गांव में पिछले 1000 सालों से एक पुश्तैनी ढाबा चलता आ रहा था। इस ढाबे की पहचान सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में भी मशहूर थी। अब इस ढाबे को उसी परिवार के मोहन काका संभालते थे। लोग प्यार से उन्हें मोहन काका कहकर बुलाते थे। उनके हाथों में ऐसा स्वाद था कि जो भी एक बार उनके ढाबे का मटन खा लेता वो बार बार वहीं लौट कर आता था। मोहन काका का एक ही बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू बचपन से ही अपने पिता का हाथ बटाता था। वो ग्राहकों को खाना परोसता, बर्तन साफ करता और कभी-कभी मसाले पीसने में भी मदद करता था। लेकिन ढाबे की सबसे खास और गुप्त रेसिपी अभी तक मोहन काका ने उसे नहीं बताई थी। काका का मानना था कि उस खास मसाले का राज सिर्फ सही समय आने पर ही बताया जाना चाहिए। गांव के लोग अक्सर सुबह-सुबह ही ढाबे पर मटन खाने पहुंच जाते थे। कई मजदूर और किसान तो बिना मोहन काका के हाथ का मटन खाए काम पर ही नहीं जाते थे। ढाबे के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती थी। गर्म गर्म रोटियों की खुशबू और मसालेदार मटन की महक पूरे गांव में फैल जाती थी। मोहन काका रोज तड़के सुबह उठ जाते थे। अंधेरा रहते ही वे चूल्हा जला देते और बड़े-बड़े बर्तनों में मटन पकाना शुरू कर देते। खास मसालों और धीमी आंच पर पकने की वजह से उनका मटन बेहद स्वादिष्ट बनता था। अरे चाचा, जल्दी से एक प्लेट मटन चावल दीजिए, काम पर जाना है। बिना आपका मटन खाए मेरा मन ही नहीं भरता और काम करने का मूड भी नहीं बनता। आपके हाथों के मटन का स्वाद ही कुछ अलग है। गांव में बहुत लोगों ने मटन बनाया, लेकिन आपके मटन की तुलना किसी दूसरे के खाने से हो ही नहीं सकती। जैसे ही आपकी दुकान से मसालों की खुशबू आती है, खुद ब खुद पैर यहीं चले आते हैं। सुबह सुबह गर्मा गर्म मटन और चावल खाकर पूरे दिन काम करने की ताकत मिल जाती है। सच कहूं चाचा, आपके खाने में ऐसा स्वाद और प्यार है जो कहीं और नहीं मिलता। हाँ देता हूँ भाई, थोड़ा सब्र करो। आपके लिए ही तो ये ढाबा है। हमारे पुरखों के समय से ही हम गांव के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारा परिवार इस गांव से बहुत प्यार करता है और गांव वालों से जो सम्मान और अपनापन मिलता है उसी में हम खुश हैं। आप लोग जितने प्यार और खुशी से हमारा मटन खाते हैं, उतना ही आनंद हमें उसे बनाकर खिलाने में मिलता है। यही तो हमारे काम की असली कमाई है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी देखना सबसे बड़ी बात होती है। लो भाई, गर्मा गर्म मटन चावल तैयार है। ऊपर से थोड़ा मसाला और रस्सा भी डाल दिया है। आराम से बैठकर खाओ और बताना आज स्वाद कैसा लगा। अगर और चाहिए तो बेहिचक बोल देना। अपने लोगों के लिए कभी कमी नहीं होने देंगे। मगर इस ढाबे पर नजर थी शहर के एक मशहूर होटल मालिक की, जिसका नाम राहुल था। राहुल का होटल पूरे शहर में काफी प्रसिद्ध था, लेकिन फिर भी उसके होटल के मटन में वो स्वाद नहीं था जो मोहन काका के ढाबे के मटन में मिलता था। जब भी कोई शहर से गांव आता, वो मोहन काका के हाथों के मटन की तारीफ जरूर करता। लोग कहते थे कि इस ढाबे की 1000 साल पुरानी पुश्तैनी रेसिपी में ऐसा जादू है जिसे कोई दूसरा नहीं बना सकता। यही बात राहुल को अंदर ही अंदर परेशान करती थी। राहुल किसी भी कीमत पर उस पुरानी मटन रेसिपी को हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो ये रेसिपी पा ले तो उसका होटल पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। कई दिनों तक उसने ढाबे पर नजर रखी और मोहन काका के काम करने का तरीका ध्यान से देखता रहा। एक दिन राहुल अपनी महंगी गाड़ी से सीधे मोहन काका के ढाबे पर पहुंचा। उसने इधर-उधर देखा, फिर मुस्कुराते हुए मोहन काका के पास आया और धीरे से कहने लगा, अरे चाचा, मेरा नाम राहुल है। शहर में मेरा बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। मैंने आपके ढाबे के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आपके हाथों में ऐसा स्वाद है जो कहीं और नहीं मिलता। आपका मटन इतना लाजवाब और स्वादिष्ट होता है कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसे खाने आते हैं। मैंने भी आज आपका मटन खाया और सच कहूँ तो ऐसा स्वाद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखा। आपके मसालों की खुशबू और मटन का स्वाद बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये खास रेसिपी कैसे बनाते हैं।
अगर आप मुझे अपनी ये रेसिपी बता दें तो मैं आपको इसके बदले पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। इतना ही नहीं, आपका नाम भी पूरे शहर में मशहूर कर दूंगा। बस चाचा, मुझे ये अनोखी रेसिपी दे दीजिए। नहीं बेटा, मैं ये रेसिपी किसी को भी नहीं दे सकता। ये हमारे परिवार की पुश्तैनी रेसिपी है जो पिछले कई 100 सालों से हमारे घर में संभाल कर रखी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के लोगों के लिए है। हमारे पूर्वजों ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि इस रेसिपी को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहिए, चाहे सामने कितना भी बड़ा लालच क्यों ना हो, लेकिन इस स्वाद और परंपरा को पैसों के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा, पैसा आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पूर्वजों की इज्जत और उनकी दी हुई विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसलिए मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए तो क्या, करोड़ों रुपए के बदले भी ये रेसिपी किसी को नहीं दे सकता। तुम बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, बल्कि परिवार की आन बान और सम्मान होती हैं, और हम अपने पूर्वजों के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। मगर जैसे मोहन काका ईमानदार और अपने पूर्वजों की बातों का सम्मान करने वाले थे, वैसे उनका बेटा राजू बिल्कुल नहीं था। राजू के मन में पैसों का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हम लोग पूरी जिंदगी मेहनत करें तब भी शायद इतना पैसा एक साथ कभी नहीं कमा पाएंगे। अगर ये रेसिपी बेच देने से हमारी गरीबी दूर हो सकती है तो इसमें बुरा ही क्या है। राजू के मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसे अपने पिता की बातें पुरानी और बेकार लगने लगी। उसे सिर्फ पैसे दिखाई देने लगे। इसी लालच में आकर वो चुपके से उस बड़े होटल के मालिक राहुल के पीछे पीछे जाता है। आसपास कोई ना हो ये देखकर वो धीरे से राहुल के पास पहुंचता है और कहता है, साहब, अगर आपको सच में वो मटन की रेसिपी चाहिए तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मुझे वो रेसिपी हर हाल में चाहिए। अगर तुम मुझे वो रेसिपी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख नहीं, पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि उस रेसिपी की मेरे लिए कितनी कीमत है। उस स्वाद के दम पर मैं अपने होटल को पूरे शहर का सबसे मशहूर होटल बना सकता हूँ। लोग लाइन लगाकर मेरा मटन खाने आएंगे। बस किसी भी तरह मुझे वो खास मसालों वाली पुश्तैनी रेसिपी चाहिए। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राजू तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि गांव का रमेश दूर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। रमेश मोहन काका का बहुत सम्मान करता था और उनके परिवार को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। जैसे ही रमेश ने राजू की बातें सुनी, वो घबराकर तुरंत मोहन काका के पास भागा और सारी बात बता दी। उसने कहा, काका, राजू उस शहर वाले बिजनेसमैन से मिलकर आपकी पुश्तैनी रेसिपी बेचने की बात कर रहा है। वो पैसों के लालच में आ गया है। ये सुनकर मोहन काका कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। उनकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अपने ही बेटे से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार से बड़ा किया, वही आज पैसों के लालच में अपने पूर्वजों की अमानत बेचने को तैयार हो गया था। इस सदमे ने मोहन काका को अंदर से तोड़ दिया। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खा पाए और धीरे धीरे इतने कमजोर हो गए कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि मोहन काका की हालत गंभीर है। जब राजू को पता चला कि उसके लालच और गलत हरकतों की वजह से उसके पिताजी इस हालत में पहुंच गए हैं, तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके मन में पछतावे की आग जलने लगी। उसे समझ आने लगा कि पैसों के लालच में उसने अपने पिता का दिल तोड़ दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की इज्जत और मेहनत की निशानी है। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा।
उसके बाद मोहन काका ने अपने बेटे राजू को अपने पास बैठाया और प्यार से उस पुश्तैनी रेसिपी के बारे में सब कुछ बताने लगे। उन्होंने उसे हर मसाले का सही इस्तेमाल, मटन पकाने का तरीका और उस स्वाद के पीछे छुपी अपने पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद के बारे में समझाया। राजू को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने लालच का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने पिताजी के साथ मिलकर उस पुश्तैनी ढाबे को और भी आगे बढ़ाने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।